स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपको जो स्क्रीन के ऊपर कॉलेज नजर आ जाएगा ना, जो कि आपका जीएमसी मुंबई का जो मेडिकल कॉलेज है, और इस कॉलेज के अंदर जो आपका एमबीबीएस का डिग्री है ना, देखिए ऑथर भी कोर्स को यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जनरली बात करेंगे जो कि आपका एमबीबीएस कोर्स है ना, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कॉलेज का कैंपस किस तरह का है, कॉलेज मतलब कितने एकड़ के अंदर है, यहाँ पर फैसिलिटीज क्या क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर हॉस्पिटल की बात करेंगे कि इस कॉलेज के साथ कौन कौन से हॉस्पिटल जुड़े हैं, वहां पर बेड कितने हैं, वहां पर वीकली या फिर पूरे ईयर में कितने पेशेंट जो है वहां पर आते हैं, उनको ट्रीट किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका अलॉटमेंट हो गया वहां पर, तो वहां पर आपको हॉस्टल जो है रहने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है या नहीं। साथ ही साथ आपको वहां पर मतलब हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर टोटल सीट कितने अवेलेबल है और किस कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर कितने सीट है। महाराष्ट्र स्टेट का जो 85% कोटा होता है, तो उस कोटा के अंदर जितनी भी कैटेगरी आती है, ओपन हुआ, ओबीसी, बीजे, एनटी, एससी, एसटी, तो उसके बारे में कितनी सीट किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर होती है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ जो 15% सीट होती है ना, जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए टोटल कितना फीस पे करना पड़ता है कैटेगरी वाइज महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों को। साथ ही साथ अगर कोई ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आ रहा है, तो उसको यहाँ पर कितना फीस देना पड़ेगा, स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर जो है एडमिशन लेने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि आपको नीट के अंदर मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर 2024-25 के अंदर यहाँ पर सीट मिलने का चांस बन जाएगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा हम एक ही वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी आपको लंबी नजर आ जाएगी, लेकिन 2024-25 के अंदर अगर आप इस कॉलेज को टारगेट करें, यहाँ पर आप एडमिशन करना चाहते हो, तो आपको एडमिशन प्रोसेस किस तरह का होता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। कॉलेज किस तरह का है, कॉलेज का रिव्यू क्या है, बच्चों ने इस कॉलेज के बारे में क्या रिव्यू दिया है, पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। और आपको कोई भी पेड काउंसलर लगाने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर का कोई भी अपडेट जैसे ही रिलीज हो जाएगा, तो सबसे जल्दी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो अगर हम बात करें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैंपस एंड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले तो जो आपका ग्रैंट मेडिकल कॉलेज है ना मुंबई के अंदर, तो इसको आप जीएमसी मुंबई के नाम से जाने जाते हो। अगर बात करें इस कॉलेज जो है ना, जो कि आपका ग्रैंट मेडिकल कॉलेज है मुंबई, तो आपका लोकेटेड है बैकोला मुंबई के अंदर, आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो आपका जीएमसी मुंबई ना, इसको एनएमसी, साथ ही साथ जो आपका नासिक का यूनिवर्सिटी है ना महाराष्ट्र का, तो दोनों की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। उसके बाद देखिए, जीएमसी मुंबई जो आपका फाउंड किया गया था 1845 के अंदर, और ये जो आपका ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा पूरे साउथ एशिया के अंदर का, जो कि आपका जीएमसी मुंबई है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो फर्स्ट बैच एमबीबीएस के लिए एडमिशन किया गया था ना, तो आपका 1 नवंबर 1845 आपको देखने को मिल जाएगा कि उस दिन आपको यहाँ पर फर्स्ट बैच एडमिशन वाला देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर बात करें कि इन्होंने फिर बाद में एक यूनिवर्सिटी फाउंड किया, जो कि आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी था, जो कि आपका 1857 के अंदर फाउंड किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हॉस्पिटल कितने हैं, कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए या फिर जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर जॉब करने के लिए कितने हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। तो इस कॉलेज के अंदर जो हॉस्पिटल अटैच है, लगभग 4 हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जेजे हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक जो आपका गोकुलदास तेजपाल हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। और ये जो हॉस्पिटल है गोकुलदास तेजपाल, तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो आपका जो गोकुलदास तेजपाल हॉस्पिटल है ना, जब वर्ल्ड का फर्स्ट वार हुआ था ना, तो उसके बाद यहाँ पर जो एक बच्चे है ना, तो उनके लिए एक हॉस्पिटल की जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है ना, ट्रेनिंग सेंटर होता है ना, तो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर टीचिंग सेंटर स्टार्ट किया गया था सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी का 1924 के अंदर यहाँ पर आपको स्टार्ट किया हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद जो आपका 3rd नंबर के ऊपर हॉस्पिटल है ना, कामा एंड अल्ब्लेस जो हॉस्पिटल है आपको मुंबई के अंदर, तो वो इसके साथ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका 4th नंबर का एसटी गेवगार जो हॉस्पिटल है ना मुंबई के अंदर, तो वो 4th नंबर वाला हॉस्पिटल इसके साथ आपको अटैच हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल के साथ जो है बेड कितने हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कितने पेशेंट जो है पूरे ईयर के अंदर आते हैं, इन पेशेंट कितने हैं, आउट पेशेंट कितने हैं, साथ ही यहाँ पर लगभग हॉस्पिटल के अंदर 2844 बेड्स आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर एनुअल लोड कितना होता है पेशेंट का, तो लगभग 12 लाख जो है यहाँ पर आपको आउट पेशेंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ
80,000 आपको यहाँ पर इन पेशेंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो पेशेंट है आपके बल्कि महाराष्ट्र स्टेट से या मुंबई सिटी से नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर से पेशेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आना चाहते हो, फिर महाराष्ट्र स्टेट 85% स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर बात करें इसका जो कैंपस है, तो अगर पूरे ऑल ओवर मुंबई सिटी की बात करें तो मुंबई सिटी के अंदर से सबसे बढ़िया, सबसे लार्जेस्ट कैंपस आपको इसी कॉलेज का देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका जीएमसी मुंबई है। मैं सिर्फ मुंबई सिटी की बात कर रहा हूँ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगर बात करें इसका कैंपस, तो लगभग 44 एकर्स के अंदर आपको इसका पूरा कैंपस देखने को मिल जाएगा। कैंपस के अंदर आपको यहाँ पर लगभग 45 वार्ड देखने को मिल जाएगा, 5 हॉस्टल देखने को मिल जाएगा और 7 कैंटीन आपको यहाँ पर इस कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये जो कॉलेज है आपको यहाँ पर पूरी की पूरी रेसिडेंटल फैसिलिटी जो है ना प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो टीचिंग स्टाफ है उनके लिए, उसके बाद जो आपके रेसिडेंट डॉक्टर्स है उनके लिए, जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए, नर्स स्टूडेंट है उनके लिए, साथ ही जो हॉस्पिटल के अंदर अदर भी वर्कर्स होते हैं ना उनके लिए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा रेसिडेंटल फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस कॉलेज के साथ और एक जुड़ी हुई बात है, जो कि आपका मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म है ना, तो उसके अंदर जो आपको एक हॉल लिया गया है ना, लेक्चरर हॉल, तो आपका जो एनाटॉमी का लेक्चर हॉल है ना जीएमसी मुंबई के अंदर से, तो वहां से पूरा का पूरा फिल्म का शूटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इस कॉलेज के हॉस्टल के बारे में, तो यहाँ पर जो हॉस्टल है जीएमसी मुंबई का, तो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना, उनका अगर कंपैरिजन करें तो इसको आपको यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको 2 बॉयज हॉस्टल देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 गर्ल्स के हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। और जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के जो हॉस्टल है ना, आपको कैंपस के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम जनरली बात करें कि अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है, तो हॉस्टल के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। देखिए, जो भी हॉस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, रूम के अंदर क्या क्या होता है, तो पूरा का पूरा मैंने किसी बच्चे के साथ बात करके फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। देखिए, इन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ पर आपको एक कॉट मिल जाएगा, उसके बाद एक सीट मिल जाएगा, एक कपबोर्ड होता है, एक टेबल होता है, एक चेयर भी होता है स्टडी के लिए। उसके बाद सम रूम्स यानी कि कुछ रूम के अंदर आपको यहाँ पर क्या है, मिरर दिया है, लॉट्स ऑफ जो एक ग्राफ्टिंग वगैरह होता है ना, फ्लावर वगैरह, जो फोटोज वगैरह, पिक्स वगैरह, वो भी आपको रूम के अंदर एक डिजाइन अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अगर आप लकी हो तो, यानी कि कुछ रूम के अंदर ही अवेलेबल है, मैक्सिमम रूम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टीवी रूम होता है, वहां पर आपको पूरा का पूरा फ्री में वाईफाई भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ का अगर क्लीन पोजीशन की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो टॉयलेट होता है, साथ ही साथ वॉशरूम होता है, आपका जो रूम होता है ना, उसको एवरीडे क्लीन किया जाता है, तो उसके बारे में आपको ज्यादा मतलब कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि जो सेकंड ईयर में जब आप जाते हो ना, तो आपको ओनली सेकंड ईयर के अंदर एक सेपरेट रूम भी दिया जाता है, साथ ही साथ उसके अंदर ही आपको टॉयलेट का अटैच फैसिलिटी भी वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज आपको जीएमसी मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि इस कॉलेज का जो सीट मैट्रिक्स है 85% स्टेट कोटा का, साथ ही साथ जो आपका ऑल इंडिया कोटा होता है, तो दोनों का देखो, अगर बात करें जो कि आपका ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है मुंबई के अंदर, इसका सीट मैट्रिक्स के बारे में, तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज का जो चॉइस कोड है, यानी कि चॉइस फिलिंग करने टाइम आपको ये डालना होता है, तो आपको यहाँ पर 1101 आपको इस कॉलेज का चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर बात करें टोटल इनटेक कैपेसिटी, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेते हैं हर साल, तो 250 यानी कि 250 यहाँ पर आपको टोटल बच्चे एडमिशन के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इनटेक कैपेसिटी यहाँ का 250 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर जो 50% कोटा होता है ना, मैंने बोल दिया था कि ऑल इंडिया कोटा होता है, यहाँ पर किसी भी स्टेट का बच्चा, बिना डोमासाइल वाला बच्चा भी, जो महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं रखता ना, वो बच्चा भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर 38 सीट आपको उनके लिए देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज कितनी सीट है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है, तो पूरा हम देखेंगे। बची हुई जो भी 85% सीट होती है ना, तो आपकी पूरी की पूरी महाराष्ट्र स्टेट के जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए होती है। देखिए, यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एससी कैटेगरी नजर आ जाएगी। एससी कैटेगरी के अंदर या फिर हर कैटेगरी के अंदर आपको 2 कोटा नजर आ जाएगा। एक जनरल कोटा होता है, यहाँ पर मेल प्लस फीमेल दोनों में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा नीट के अंदर, तो उसे यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा उसी कैटेगरी वाले बच्चे को। इस बात का ध्यान रहे, जनरल कोटा के थ्रू। उसके बाद एक वुमन के लिए कोटा होता है। वुमन कोटा की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ जो फीमेल स्टूडेंट होती है उसी कैटेगरी की जो यहाँ पर चॉइस दे देंगे ना, तो उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जनरल से ज्यादा वुमन का भी कट ऑफ देखने को मिल जाएगा आपको, क्योंकि वहां पर पहले वुमन की सीट फिल किया जाता है।
ज़्यादा स्कोर करने वाली बच्ची जो होती है ना, उन्हें वुमन कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो जाएगा, और जो कम स्कोर करने वाली बच्ची होती है उनसे अगर ज़्यादा स्कोर करने वाले मेल स्टूडेंट नहीं है तो फिर उनको जनरल के थ्रू भी अलॉटमेंट हो जाता है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए ऑर्फन यानी कि जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ रिजर्व होता है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी यानी कि जो अपंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी कुछ हर कैटेगरी के अंदर से सीट वैकेंट होता है। उसके बाद एक हिली एरिया होता है हर कैटेगरी के अंदर से, जनरल का हिली एरिया। अगर जनरल हिली एरिया की सीट है तो वहां पर उसी कैटेगरी का हिली एरिया का जो डॉक्यूमेंट वाले बच्चे हैं ना, तो उनमें से मेल एंड फीमेल दोनों में से जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसे सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन वुमन का जो हिल एरिया होता है ना किसी भी कैटेगरी के अंदर से, तो वहां पर फीमेल के लिए ही दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि ज्यादा स्कोर करने वाली फीमेल स्टूडेंट नहीं है हिल एरिया की, तो अगर 10, 12, 13 मार्क कम भी है ना, तो भी वहां पर उसी कैटेगरी के अंदर जो हिल एरिया का डॉक्यूमेंट रखते हैं ना उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाएगा। तो ये रिजर्वेशन हुआ, इसके बारे में मैंने आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखा। और ये जो पूरे के पूरे सीट है ये आपके स्टेट कोटा का 85% जो काउंसलिंग होता है ना, यहाँ पर आपको डोमासाइल चाहिए, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी आपको इसी कैटेगरी के अंदर से अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो एससी कैटेगरी की सीट है, जनरल की 17 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, 17 सीट है। वुमन के लिए टोटल 8 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर से वही पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर से जनरल हिल एरिया का 1 सीट आपको एससी कैटेगरी के अंदर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका एसटी कैटेगरी आता है ना, एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल के 9 सीट है। उसके बाद वुमन के आपको यहाँ पर 4 सीट देखने को मिल जाएगा। ऑर्फन का कोई भी सीट इस कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का 1 सीट देखने को मिल जाएगा। जनरल हिल एरिया का एसटी कैटेगरी का भी आपको जीएमसी मुंबई के अंदर 1 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें फीजे कैटेगरी के लिए, तो फीजे के लिए यहाँ पर जनरल का 3 सीट है, वुमन का 2 सीट देखने को मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी का 1 सीट आपको इसी के अंदर फीजे कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें NT1 का, तो जनरल के 3 सीट है और वुमन के 2 सीट आपको यहाँ पर NT1 कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद NT2 कैटेगरी होता है ना, तो यहाँ पर जनरल के 5 सीट है, वुमन के 2 सीट है और आपको पीडब्ल्यूडी का 1 सीट देखने को मिल जाएगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनका कट ऑफ आपको जस्ट क्वालिफाई स्कोर होगा तब भी पीडब्ल्यूडी कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए जो NT3 कैटेगरी होता है, NTD होता है ना, तो यहाँ पर उनके जनरल के 3 सीट है और एक वुमन का आपको यहाँ पर टोटल 4 सीट देखने को मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। और NTD कैटेगरी या फिर NT2 है ना, NT1 हुआ, VG हुआ, यहाँ पर जितने भी सीट है ना रिजर्व वाइज, तो उतनी सीट आपको हर कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर इनटेक कैपेसिटी कम है तो सीट कम भी देखने को मिल सकता है, इनटेक कैपेसिटी ज़्यादा है तो सीट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका ओबीसी कैटेगरी होता है, तो ओबीसी के लिए जनरल के थ्रू यहाँ पर 25 सीट है। उसके बाद वुमन के यहाँ पर 11 सीट है, ऑर्फन का आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे थे ना उनके लिए 2 सीट है और वुमन का यहाँ पर हिल एरिया का 1 सीट आपको ओबीसी कैटेगरी के अंदर से देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका जीएमसी मुंबई है। इसी के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ना, तो टोटल रिजर्व कैटेगरी SC ST VJ NT1 NT2 NT3 एंड ओबीसी है ना, तो पूरे कैटेगरी के मिलाकर यहाँ पर आपको सीट नजर आ जाएगा। उसके बाद एक EWS कोटा जो है ना, वो आपको गवर्नमेंट के अंदर सीट के लिए भी मिल जाएगा और फीस के लिए भी मिल जाएगा। लेकिन यही प्राइवेट की बात करें तो आपको ओपन के थ्रू अलॉटमेंट किया जाएगा, लेकिन फीस में आपको पूरा का पूरा जो है बेनिफिट वहां पर दिया जाएगा। लेकिन अलॉटमेंट आपका ओपन के सीट के अंदर ही किया जाएगा, कोई स्पेशल सीट आपके लिए वहां पर नहीं होता है। EWS वाले बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर होता है। तो EWS की बात करें तो 13 सीट आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू नजर आ जाएगा, 6 सीट यहाँ पर वुमन का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है और यहाँ पर जनरल हिल एरिया का EWS के लिए भी 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें जो आपका ओपन कैटेगरी है, तो 48 सीट आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का जनरल के अंदर से देखने को मिल जाएगा, 23 सीट आपको यहाँ पर वुमन का देखने को मिल जाएगा, एक ऑर्फन का सीट है। उसके बाद देखिए 4 सीट आपको पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा, जनरल हिल एरिया का 1 सीट है, साथ ही साथ वुमन हिल एरिया का भी आपको ओपन के अंदर से 1 सीट देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 204 टोटल सीट आपके यहाँ पर जो 85% स्टेट कोटा होता है ना, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है जिनके पास डोमासाइल है, तो उनके लिए आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एक डिफेंस 1 की बात करें तो जनरल के थ्रू 2 सीट है, जो कि ऑदर रिजर्वेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर 2 सीट जनरल की है डिफेंस 1 के अंदर, और वुमन के लिए डिफेंस 1 की 1 सीट देखने को मिल जाएगी। डिफेंस 2 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का। उसके बाद डिफेंस 3 की बात करें तो आपको 1 सीट यहाँ पर वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के बच्चों के लिए 1 सीट देखने को मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपको 6 सीट जो है ना ऑदर रिजर्वेशन के लिए देखने को मिल जाएगा, जो कि D1 D2 D3 या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर होता है ना, तो उनके थ्रू ही यहाँ पर वो पूरे के पूरे 6 के 6 सीट फिल किया जाएगा। अगर वो बच्चे वहां पर अप्लाई नहीं करते, उस कैटेगरी के स्टूडेंट वहां पर नहीं होते हैं, तो फिर ये सीट जो है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को दिया जाएगा।
लेकिन इस तरह से मतलब कंडीशन बन जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कोई ना कोई स्टूडेंट आपको वहां पर उसी कैटेगरी का देखने को मिल ही जाता है। इस बात का ध्यान रहे, इसलिए अदर कैटेगरी का सीट हमें दिया जाएगा, इस आशा के ऊपर आप मत रहिए, इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। देखिए IQ कोटा का कोई भी सीट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट का सीट आपको देखने को नहीं मिल जाता है। पूरा का पूरा सीट यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू ही फिल किया जाता है, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए उसके बाद अगर बात करें टोटल, तो टोटल आपको यहाँ पर 210 सीट जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टेट काउंसलिंग साथ ही साथ अदर रिजर्वेशन के अंदर से फिल किया जाएगा। और यहाँ पर जो बचे हुए सीट है आपके ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग चलता है ना एमसीएस के ऊपर, तो वहां से आपके जो 15% सीट है तो वहां से फिल किया जाएगा। टोटल यहाँ पर इंटेक कैपेसिटी की बात करें तो 250 इंटेक कैपेसिटी आपको जीएमसी मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी एक सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग डाउट था, तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया होगा। देखो अगर बात करें ग्रैंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई का जो एमबीबीएस का फी स्ट्रक्चर है ना फर्स्ट ईयर का, उसके बारे में तो देखिए 2020-23 का फी स्ट्रक्चर है। 2024 के अंदर यहाँ पर आपको कुछ इंक्रीज हुआ फीस भी नजर आ सकता है। तो जब वो 2024 का वेबसाइट के ऊपर रिलीज हो जाएगा ना, तो फिर से मैं आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने के टाइम फिर से एक बार भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर दीजिए, वहां पर भी हम आपको अपडेट टाइम टू टाइम देते चलेंगे। जब जो भी अपडेट रिलीज हो जाएगा तब उस समय वो अपडेट है जो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर एमबीबीएस फी स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर आपको ओपन कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या फिर जो ओपन कैटेगरी होता है ना फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट, उनके लिए जिनका की इनकम 8 लाख पर ईयर से कम होता है, तो उनका कितना फीस देना पड़ेगा, हर चीज की हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ट्यूशन फीस पे करना होता है, जो कि ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके पास ना कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन है, साथ ही साथ वो बच्चे ईडब्ल्यूएस के अंदर भी नहीं आते हैं, कि उनके पेरेंट्स का इनकम जो 8 लाख से नीचे भी नहीं है, 8 लाख से ज्यादा है, और वो ओपन कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उन्हीं बच्चों को, लेकिन उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो उन बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन फीस 1,14,300 आपको पे करना होगा। रिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें ओबीसी वाले बच्चे हुआ, आपका फीजे वाले बच्चे हुए, उसके बाद NT1 हुआ, NT2 हुआ, NT3 हुआ, तो इन बच्चों को यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं होती है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस है, आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, आपके पास ईडब्ल्यूएस है, तो आपको यहाँ पर 57,150 रुपीज जो आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस देना होता है। उसके बाद देखिए ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट है फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट ओनली, जिनका कि पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से नीचे है ना, तो उनको भी ईडब्ल्यूएस इतना ही फीस देना होता है, लगभग 57,115 रुपीज आपको यहाँ पर जो है 50 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ट्यूशन फीस के बाद आपको यहाँ पर एक डेवलपमेंट फंड देना होता है, जो कि लगभग 5,000 रुपीज है ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। रिजर्व कैटेगरी के जो आते हैं ओबीसी, फीजे, एनटी, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर आपको 500 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ध्यान रहे रिजर्व कैटेगरी के अंदर SC ST का कैटेगरी भी आ जाता है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रहे। लेकिन कुछ कॉलेज है जो कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर SC ST कैटेगरी है ना, तो उनसे डेवलपमेंट फीस भी नहीं लेते हैं, इस बात को भी आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपीज देना पड़ेगा, जो कि इनकम अगर 8 लाख से नीचे है, महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है आपके पास, तो भी आपको यहाँ पर 5,000 रुपीज जो है फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एडमिशन फीस होती है, जो कि आपको कैश में देना होता है, 1,500 है, और लगभग हर कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर इतना फीस आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद इसी कॉलेज के अंदर आपका एक डिपॉजिट लिया जाएगा, जो कि आपको रिफंड किया जाएगा जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब, जो कि एक कॉशन मनी डिपॉजिट होता है। तो 3,000 रुपीज आपको हर कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर देना ही पड़ेगा, चाहे आपका इनकम कितना भी हो, आप कोई भी कैटेगरी के अंदर आते हो, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए लाइब्रेरी फीस होता है लगभग यहाँ पर 1,000 रुपीज, तो ये भी हर कैटेगरी के बच्चों को पे करना होगा। उसके बाद एक डिपॉजिट होता है लाइब्रेरी का, जो कि आपको रिफंड मिल जाएगा, 2,000 रुपीज है, तो हर कैटेगरी के बच्चों को ये भी देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक बुक बैंक का फीस है 10 रुपीज, तो आपको ये भी पे करना पड़ेगा, हर कैटेगरी के बच्चों को सेम देना पड़ेगा। एक जिमखाना फीस है 500 रुपीज, ये भी आपको हर कैटेगरी के बच्चों को सेम फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद अश्वमेध फीस है यहाँ पर 500 रुपीज, तो ये भी आपको हर कैटेगरी के बच्चों को पूरा का पूरा देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट फंड होता है 100 रुपीज, तो ये भी हर कैटेगरी के बच्चों को पूरा का पूरा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पर कि आपका जो बी कॉलम के अंदर फीस देखा ना हमने ट्यूशन फीस को छोड़कर, जो अदर फीस है, तो लगभग 13,610 रुपीज आपको ओपन कैटेगरी के बच्चों को, साथ ही साथ जो भी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पर पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। लेकिन यही बात करें कि टोटल फीस आपको किस कैटेगरी वाले बच्चों को कितना देना पड़ेगा, तो टोटल फीस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को 1,27,910 रुपीज। अगर आपके पास कोई भी 8 लाख के नीचे का इनकम नहीं, या फिर ईडब्ल्यूएस ईबीसी नहीं है, सिर्फ ओपन कैटेगरी में आप आते हो, कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो, आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर 1,27,910 रुपीज पूरा फीस देना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो, ओबीसी हुआ,
आपका जो SC हुआ, ST हुआ, फीजे, NTB, NTC, NTD, तो इनके लिए इन्होंने यहाँ पर 13,610 रुपीज़ रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए फीस मेंशन किया है। उसके बाद अगर आप EWS में आते हो तो आपको यहाँ पर 70,760 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 8 लाख से नीचे है तो भी आपको सेम EWS इतना ही फीस पे करना पड़ेगा, 70,760 रुपीज़ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर MBBS एडमिशन के लिए। उसके बाद देखिए अगर आपको यहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको यहाँ पर हॉस्टल के लिए कुछ चार्ज देना होता है, जैसे कि आपको हॉस्टल का डिपॉजिट देना होता है, एक टाइम देना होता है, बाद में आपको हॉस्टल छोड़ देने के बाद रिफंड मिल जाएगा। तो 1,000 रुपीज़ आपको हर कैटेगरी के बच्चों को सेम डिपॉजिट देना होता है। उसके बाद यहाँ पर हॉस्टल रेंट की बात करें तो पूरे साल का आपको यहाँ पर सिर्फ 4,000 ही देना है, और हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर की हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो आपको पूरे साल में सिर्फ यहाँ पर 4,000 रुपीज़ ही पे करना होता है, और सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर सेम हॉस्टल का फीस देना पड़ता है। कोई भी मेस फैसिलिटीज़ नहीं होती है, मेस आपको पर मंथ के लिए वहाँ पर बाहर से खाना पड़ेगा, या फिर अगर होगी तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। उसके चार्जेस इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि जो लाइट बिल पे करना पड़ेगा आपको 36 रुपीज़ आपको साल का लाइट बिल पे करना है, इस बात का ध्यान रहे। 36 रुपीज़ आपको हॉस्टल में जो आप बिजली यूज़ करोगे ना तो उसका साल का आपको बिल 36 रुपये पे करना है GMC मुंबई के अंदर, या फिर जो अदर कॉलेज है वहाँ पर भी आपको लगभग इसी के नियर बाय देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, देखिए 1 ईयर इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपको यहाँ पर, साथ ही साथ 1 ईयर का सर्विस यानी कि जो बॉन्ड होता है ना, तो आपको यहाँ पर कंप्लीटली 1 ईयर सर्विस देनी है, इस बात का ध्यान रहे। अगर आप यहाँ से डिग्री कंप्लीट करते हो आपको 1 ईयर का सर्विस देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आपको जो भी आपका मतलब एक पेमेंट होता है तो आपको पेमेंट वहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, तो वहाँ इंटर्नशिप के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन 1 साल आपको यहाँ पर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। और कुछ बच्चे का डाउट यही होता है कि क्या सर अगर हमें उसी समय अगर PG में एडमिशन मिल गया तो हम फिर एक कॉलेज छोड़ के अदर कॉलेज में जा सकते हैं या नहीं? तो आप जा सकते हो, PG का डिग्री कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एक सर्विस की 1 साल की सर्विस भी आप दे सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रहे। उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ एकेडमिक ईयर की बात करें तो 5.5 ईयर का आपका पूरा MBBS का डिग्री होता है, जो कि आपको पहले से मालूम है। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि अगर आप कुछ लोन लेके पढ़ाई करते हो तो आपका लोन जो रिकवर करना होता है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका GMC जो मुंबई है ना ये नहीं लेगा। इन्होंने वही बात यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए जो भी फीस था इसके बारे में हमने पूरा का पूरा डिटेल में बात किया है। और एक पॉइंट है कि आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो लेकिन आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हो, तो क्या आपको ओपन कैटेगरी का पूरा फीस एडमिशन लेते टाइम देना पड़ेगा, या फिर अगर आप SC ST में आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का देना पड़ेगा? अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी काउंसलिंग करते हो, फिर भी आपको एक कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर भी आपको रिजर्व कैटेगरी का ही फीस देना पड़ेगा, ओपन कैटेगरी का फीस देने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ये भी आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम बात करेंगे जो कि आपका GMC मुंबई है ना, तो इसके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो 2024-25 के अंदर, तो आपको यहाँ पर मिनिमम नीट के अंदर कितना स्कोर लाना पड़ेगा, यानी कि सेफ नीट स्कोर, साथ ही साथ उसका ऑल इंडिया रैंक क्या होता है हर कैटेगरी के अंदर से। मैं आपको जो जनरल कोटा अभी मैंने बताया ना सिग्मेटिक्स के अंदर, तो उसका कट ऑफ शेयर करूंगा, साथ ही साथ वुमन कोटा का भी कट ऑफ आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो 85% स्टेट कोटा होता है ना उसकी कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रहे। और देखिए अभी क्या हो रहा है, लास्ट ईयर से 2023 से हर राउंड के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग हो रहा है ना, तो क्या हो सकता है कि राउंड 1 का जो कट ऑफ गया था ना तो उससे ज्यादा राउंड 2 का भी कट ऑफ जा रहा है, या फिर उससे कम भी आ रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए वहां पर किसी कैटेगरी की 3 सीट थी, लेकिन यहाँ पर मतलब 2 बच्चों ने एडमिशन राउंड 1 में ले लिया जो कि 640 के ऊपर स्कोर वाले थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था कि जिसका 651 था, लेकिन उसने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सिर्फ एम्स वगैरह काउंसलिंग किया था, इसने स्टेट का राउंड 1 में चॉइस फिलिंग ही नहीं दिया था। फिर वो स्टेट के राउंड 2 में चॉइस फिलिंग दे देगा, GMC मुंबई के टॉप के ऊपर डालेगा, तो इस कैटेगरी का एक ही सीट बचा ना, तो फिर जो राउंड 2 का कट ऑफ है आपको 651 भी देखने को मिल सकता है। तो कट ऑफ हर राउंड का वेरी करता है कि बच्चे वहां पर चॉइस फिलिंग किस तरह से करते हैं, कितने स्कोर वाले बच्चे वहां पर कॉलेज को अप्लाई करते हैं ना, उसके ऊपर कट ऑफ जाता है। मैं जो कट ऑफ आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, राउंड 2 का कट ऑफ शेयर कर रहा हूं, बस मैं ओपन कैटेगरी का राउंड 1 का कट ऑफ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि राउंड 1 से ज्यादा कट ऑफ गया था ओपन कैटेगरी का राउंड 2 के अंदर। और क्यों गया था इसका रीजन मैंने अभी आपके साथ एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है, ये भी आपके दिल में या फिर समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हर कैटेगरी के अंदर जनरल का कट ऑफ, साथ ही साथ वुमन सीट का कट ऑफ की मैं आपको यहाँ पर बात करूंगा, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर नीट का एग्जाम ज्यादा टफ आ जाएगा, ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे कम होंगे, तो ये कट ऑफ आपको कम भी देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कि नीट का एग्जाम बहुत ईजी था, ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे भी ज्यादा थे, लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर से बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर ना पाए 2024 के अंदर, तो इस कॉलेज का कट ऑफ नीचे भी देखने को मिल सकता है।
या फिर मान लीजिए कि जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है वो बच्चे एम्स में, जिपमर में, या फिर अदर स्टेट के जीएमसी में चले जाएंगे, या फिर मान लीजिए कि जैसे केएम हॉस्पिटल है मुंबई के अंदर, वहाँ पर अगर बच्चे ज़्यादा चॉइस ऊपर रखेंगे तो इसका कट ऑफ इससे नीचे भी आ सकता है। फिर कोई अदर कॉलेज है मान लीजिए हर कैटेगरी के अंदर से, जैसे कि फिजेंटी के अंदर 2-2 3-3 सीट देखने को मिल जाता है, और टॉप के 3 बच्चे अगर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज चूज कर लेंगे जो कि महाराष्ट्र स्टेट से टॉप करेंगे हर कैटेगरी के अंदर से, तो फिर इस कॉलेज का कट ऑफ आपको कम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने पूरा लास्ट 3 ईयर का एनालिसिस करने के बाद एक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करा, और यही कट ऑफ जो है राउंड 2 का कट ऑफ है। लेकिन एमबीबीएस के लिए राउंड 2 का कट ऑफ ही आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल सकते हो, क्योंकि राउंड 1 में अगर किसी को अलॉटमेंट हो जाता है तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स के लिए, जिपमर के लिए ट्राई करेगा, या फिर इससे बेटर कॉलेज के लिए ट्राई करेगा। लेकिन राउंड 2 में जब सीट मिल जाता है तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले ही लेते हैं। इस बात का ध्यान रहे, कोई भी सीट नहीं छोड़ता है, फिर सीट बुक कर लेते हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो अगर बात करें एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा, तो जनरल के थ्रू ऑल इंडिया रैंक का बात करें तो 48,493 आपको ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। 570 आपको यहाँ पर जनरल का स्कोर देखने को मिल जाएगा, और यही सेम कट ऑफ फॉलो हुआ था वुमन के लिए 570 जो कि आपका वुमन के लिए गया था एससी कैटेगरी के अंदर से। उसके बाद एसटी कैटेगरी का बात करें, जनरल के थ्रू ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 1,43,214 आपको वहाँ पर उस बच्चे का जनरल के अंदर का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। नीट स्कोर 467 यानी कि 467 आपको उसी बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि एसटी कैटेगरी का जनरल के थ्रू यहाँ पर अलॉटमेंट हो चुका था। वुमन की बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर के कट ऑफ की, तो यहाँ पर आपको सेम 467 जो आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल जाएगा एसटी कैटेगरी के अंदर से, वुमन के लिए भी इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है फीजे कैटेगरी, फीजे कैटेगरी के अगर कट ऑफ की बात करें जनरल के थ्रू तो 13,272 आपको ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे के नीट स्कोर की बात करें तो 631 आपको फीजे कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा जो होता है ना उसका कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी के अंदर वुमन की बात करें, वुमन कट ऑफ की, तो आपको यहाँ पर 596 आपको यहाँ पर वुमन का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, जो कि राउंड 2 के अंदर गया था जीएमसी मुंबई के अंदर। और यही आप कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलिए 2024 के अंदर। और क्यों मान के चलना है इसका रीजन मैंने आपके साथ हुबेहूब शेयर कर दिया है, लेकिन इसके अंदर चेंज भी आ सकता है, इसलिए आप सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहाँ पर एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है। इतना स्कोर करोगे तो आपको 100% मिल जाएगा, फिर अगर इससे कम आ जाता है तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो आने वाले समय में जो सिचुएशन बन जाएगा ना उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है एनटीबी कैटेगरी। अगर एनटीबी कैटेगरी का बात करें तो जनरल के थ्रू जो कट ऑफ गया लगभग 33,436 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। नेट स्कोर की बात करें जनरल के थ्रू एनटीबी के अंदर से तो 592 आपको उस बच्चे का नेट स्कोर देखने को मिल जाएगा जनरल के थ्रू। वही एनटीबी कैटेगरी के अंदर वुमन के कट ऑफ की बात करें तो 549 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि वुमन के थ्रू एनटीबी कैटेगरी के अंदर से जीएमसी मुंबई के लिए आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो। एनटीसी का बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो जनरल की बात करें तो 13,651 ऑल इंडिया रैंक तक आपको अलॉटमेंट हो सकता है। वही नीट स्कोर की बात करें तो 630 आप यहाँ पर एनटीसी के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो, और यही कट ऑफ राउंड 2 का है, इस बात का भी ध्यान रहे। वही वुमन के लिए बात करें एनटीसी के अंदर तो यहाँ पर 111 आपको यहाँ पर एक सेफ स्कोर नजर आ जाएगा वुमन के लिए। लेकिन इस साल की लड़कियां अगर ज़्यादा स्कोर करती है तो वुमन का कट ऑफ यहाँ पर इसी कैटेगरी का थोड़ा ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर जनरल के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है, इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। लेकिन वही की सिचुएशन क्या होता है उसके ऊपर वो डिपेंड कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एनटीडी कैटेगरी की बात करें तो जनरल का यहाँ पर 10,291 ऑल इंडिया रैंक होगा, तो आपका यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा 639 के आसपास। अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम चांस बन जाएगा कि आपको जीएमसी मुंबई के अंदर अलॉटमेंट हो ही जाएगा एनटीडी कैटेगरी के अंदर से। वही अगर एनटीडी कैटेगरी के अंदर से वुमन की बात करें तो 641 के आसपास अगर आपका नीट स्कोर आ जाएगा तो आपको यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो ही जाएगा। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी के लिए जनरल की बात करें तो 12,460 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू अलॉटमेंट हो सकता है। 633 अगर आपका नीट स्कोर आ रहा है तो आपको यहाँ पर ओबीसी के अंदर से जनरल कोटा के थ्रू यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। वही वुमन की बात करें ओबीसी के लिए तो यहाँ पर 636 आपको यहाँ पर नीट स्कोर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चल सकते हो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक का बात करें तो यहाँ पर लगभग 10,093 आप ऑल इंडिया रैंक पकड़ के चलिए। 640 यानी कि 640 आपका अगर नीट स्कोर आता है तो आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू एक मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर आपका अलॉटमेंट हो सकता है 2024-25 के अंदर। वही ईडब्ल्यूएस के लिए वुमन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 640 आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। उसके बाद ओपन की बात करें, ओपन कैटेगरी के लिए तो जनरल के कट ऑफ की बात करें तो 11,750 आपको ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 635 स्कोर करते हो तो आपको यहाँ पर
एक मतलब चांस सीट जो है मिलने का चांस बढ़ जाएगा। वही ओपन के अंदर वुमेन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 2024 के लिए तो 640 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए जो भी कट ऑफ था, साथ ही साथ जो भी ए से लेकर जेड तक जितना भी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर था, जो कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में, कॉलेज के बारे में, फीस हुआ, कट ऑफ हुआ, जो भी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के लिए आपके काम आ सकती थी ना, पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि जब भी एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो आपको फॉर्म कहाँ पर जाके फिल करना है, सीट मैट्रिक्स कहाँ पर मिल जाएगा, फॉर्म किस तरह से फिल करना है, चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है, रूल क्या होते हैं, बेटरमेंट के लिए किस तरह से जाते हो, यानी कि राउंड 1 में कॉलेज मिल गया तो फिर आपको वो कॉलेज हाथ में रख के राउंड 2 में जाना है तो आप किस तरह से जा सकते हो। तो पूरा का पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आने वाले समय में जैसे ही आ जाता है तो हम आपके साथ तो जरूर शेयर करेंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर दीजिए, वहां पर हमारे साथ बने रहिए, वहां पर भी हम आपको पर्सनली अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे।